जिंदगी भर मैं सबकी सुनता रहा। पिता ने कहा, क्या ये दिन भर कॉपी और पेन लेकर कविताएं लिखता रहता है, चल जा कुछ काम कर, पढ़ाई लिखाई कर, कमा धमा। मां बोली, बेटा ये शौक वॉक से परिवार नहीं चलते, लड़कों की इज्जत शौक से नहीं होती, उन्हें कमाना पड़ता है। देख रानी बुआ का बेटा पटवारी बन गया है, रोज अच्छी लड़कियों के रिश्ते आ रहे हैं, और एक ये तू रोज कविताएं, पेन, कॉपी, बस इसी में जिंदगी बीतेगी। कुछ करेगा धरेगा या बस ऐसे ही रहेगा। गुरुओं के पास गया, सोचा कुछ ज्ञान मिलेगा। गुरुजी बोले, बेटा इंजीनियरिंग करो, अगर सफल होना है तो तुम्हें इंजीनियर बनना चाहिए, उसमें अच्छी जॉब्स, अच्छी सैलरी मिलती है, परिवार चलेगा और सफलता मिलेगी। सच में? ये सब सुनता रहा, अपनी कलम का ढक्कन रोज लगाता रहा। चटपट चटपट चटपट। बीबी आई, बीबी बोली, देखिए ये सब शौक वॉक बाद में कर लेना, पहले बच्चों की फीस और महंगाई कितनी बढ़ रही है, आप ये कविताएं लिखते रहते हो, उसमें कुछ नहीं रखा है, जाइए काम कीजिए, पैसे कमाइए, घर नहीं चल पा रहा है। मैंने फिर ढक्कन चट कर दिया और मेरी किताब, मेरी कलम दोनों साइड में फिर से। सोचा था एक आज्ञाकारी बेटा बनूंगा, एक समझदार पति बनूंगा, एक अच्छा नागरिक बनूंगा। ये सब बनने की रेस में ना एक दिन जब खुद से नजरें मिली तो मैं ही गायब था। गायब था। मैं ही गायब था। ये सब करके मैं किसी का अपना कभी नहीं बन पाया, कभी नहीं। कोई मेरा अपना नहीं हुआ। लेकिन रातों को जब नींद आती ना तो कानों में कलम की चटपट चटपट ढक्कन बंद करने की आवाज आती और मैं सो नहीं पाता। न जाने कितनी रातें ऐसी बीती, मैं सबके लिए सब करता गया, सबकी सुनता गया, बस खुद के लिए कुछ नहीं किया। कभी कभी लगता है कि मेरी जिंदगी बस एक बस की तरह है, जहां कोई रोज एक नया कंडक्टर आता है, ड्राइवर आता है, और मैं एक यात्री की तरह चलता जाता हूं। बचपन में पिता ड्राइवर बने रहे, जवानी में समाज, और अब डर, डर मेरा ड्राइवर बन गया। लेकिन अब नहीं, अब नहीं, अब मैं फिर वो कविता लिखूंगा जो मां के कहने पर एक दिन मैंने फाड़ दी थी। अब मैं फिर अपनी सांसों में जीऊंगा। अब मैं फिर खुद से बातें करूंगा, जिसमें मुझे किसी की अनुमति की कोई जरूरत नहीं। मैं खुद अब खुद से मिलूंगा। मैं खुद अब खुद के लिए जीऊंगा। आत्मखोज, नीरज।